पुराने जमाने में एक दामगर था। दामगर बीमार होकर मर गया तो पीछे सिर्फ उसकी विधवा और एक बेटा रह गए। बेटे ने भी अपने बाप का पेशा इख्तियार कर लिया। पेट भरने के लिए इंसान को 1000 जतन करने पड़ते हैं। बेचारा बेटा जाल बनाने के सिवा और कोई काम नहीं जानता था। एक दिन उसने जाल बिछाया तो इत्तेफाक से उसमें एक तोता फंस गया। वह बहुत खुश हुआ और तोते को घर ले आया। माँ ने कहा, बेटे, इसे ले जाकर शहजादे को दे आओ, शायद हमें कुछ इनाम मिल जाए और चंद दिन सुकून से गुजर जाएं। वह तोता लेकर बादशाह के महल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वजीर और उसका बेटा खड़े थे। वजीर ने कहा, ए दामगर के बेटे, यह तोता मेरे बेटे को दे दो। नौजवान ने अदब से जवाब दिया, नहीं जनाब, मैं यह तोता शहजादे के लिए ले जा रहा हूँ। वजीर ने उसकी बात का बुरा माना और दिल में कहने लगा, इस यतीम को देखो, मेरी बात नहीं मानी, मैं भी इसे ज़लील-ओ-ख्वार करके छोड़ूंगा। नौजवान ने तोता जाकर शहजादे को पेश किया। शहजादा उसे देखकर बेहद खुश हुआ और नौजवान को इनाम दिया। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने तोता शहजादे को दे दिया। माँ खुश होकर बोली, बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। जब वजीर महल में पहुंचा तो शहजादे से कहने लगा, यह तोता कहाँ से मिला है? उसने कहा, यह तोता दामगर का बेटा दे गया है। वजीर बोला, अगर ऐसे 4 तोते होते तो बहुत अच्छा होता। शहजादे ने कहा, फिर 3 और तोते कहाँ से लाएं? वजीर ने जवाब दिया, दामगर के बेटे को बुलाकर उससे वैसे ही 3 और तोते लाने को कहें। चुनांचे शहजादे ने दामगर के बेटे को बुलवा भेजा। जब यह खबर उसकी माँ को मिली तो वह बेहद खुश हुई कि शहजादे ने उसके बेटे को तलब किया है। लड़का फौरन महल पहुंचा और अर्ज किया, हुजूर, मैं हाजिर खिदमत हूँ, हुक्म फरमाइए। शहजादे ने कहा, ऐसे 3 और तोते ला कर दो। यह सुनकर दामगर घबरा गया। उसके पसीने छूटने लगे कि 3 और तोते कहाँ से लाए। घर पहुंचा तो माँ ने उसे उदास देखकर वजह पूछी। उसने कहा, अम्मा, मेरी जान की खैर नहीं, शहजादे ने वैसे ही 3 तोते मांगे हैं। यह एक तोता तो इत्तेफाक से हाथ लग गया था, मगर मजीद 3 कहाँ से लाऊं? माँ ने नेक दुआ दी और कहा, बेटा, जा, अल्लाह तेरा निगहबान है, 3 तोते तुझे जरूर मिलेंगे। उसने वजीर या उसके बेटे के हसद का जिक्र तक न किया। दामगर जंगल में गया और वहाँ जाल बिछाया। अल्लाह के हुक्म से उसमें वैसे ही 3 तोते फंस गए। वह खुशी खुशी उन्हें लेकर घर आया। माँ बोली, मैंने कहा न था, 3 तोते तुम्हारे हाथ जरूर लगेंगे। दामगर तोते लेकर शहजादे की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में फिर वजीर और उसके बेटे से सामना हो गया। वजीर ने कहा, इनमें से एक तोता मेरे बेटे को दे दो, बाकी 2 शहजादे को ले जाओ। दामगर ने जवाब दिया, मैं ये तोते कभी नहीं दूंगा, क्योंकि ये तीनों शहजादे के लिए हैं। जब शहजादे ने इन तोतों को देखा तो वह बेहद खुश हुआ और दामगर को मजीद इनाम दिया। उसके जाने के बाद वजीर महल में आया और शहजादे से पूछने लगा, क्या दामगर का बेटा तोते ले आया? शहजादे ने कहा, हाँ। वजीर बोला, अगर ये तोते चंदन की लकड़ी के पिंजरों में होते और आपके पलंग के चारों कोनों पर रखे जाते तो कमाल का मंजर होता। शहजादे ने पूछा, चंदन की लकड़ी कहाँ से मिलेगी? वजीर ने कहा, दामगर के बेटे से कह दीजिए, वह ले आएगा। फिर दामगर को दोबारा तलब किया गया। जब वह हाजिर हुआ तो शहजादे ने कहा,
तोतों के लिए चंदन की लकड़ी से बने हुए पिंजरे तैयार करके लाओ। यह सुनकर वह हैरान और परेशान हुआ कि चंदन कहाँ से लाए। परेशानी की हालत में घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, बेटे क्यों अफसुर्दा हो? वह बोला, अब चंदन की लकड़ी और 4 पिंजरों की जरूरत है। माँ ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगी कि चंदन की लकड़ी कहाँ दस्तयाब है। तुम्हारे बाप ने मुझसे उसका जिक्र किया था। अब जाकर शहजादे से कह दो कि तुम्हारे साथ पिंजरे बनाने वाला भी भिजवा दे। डामगर माँ के कहने के मुताबिक शहजादे के पास पहुँचा और पिंजरे बनाने वालों के लिए कहा। शहजादे ने 2-3 तरखान उसके साथ रवाना कर दिए। जाने से पहले दामगर माँ के पास आया और कहने लगा, माँ जी, मुझे दुआ दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। माँ की नेक दुआ के बाद वह उस मुल्क की तरफ रवाना हुआ जहाँ चंदन की लकड़ी दस्तयाब थी। वहां पहुंचकर वह चंदन के दरख्तों को देखकर बेहद खुश हुआ और तरखानों से पिंजरे बनवाकर खुशी खुशी वापस आ गया। शहजादे ने तोतों को पिंजरों में डाल दिया। जब वजीर पहुंचा तो उसके दिल में पुरानी दुश्मनी की लहर दौड़ गई। फौरन बोला, कितने खूबसूरत नजर आते हैं, मगर एक बहुत बड़ी कमी है। शहजादे ने कहा, किस चीज की कमी है? वजीर ने कहा, 40 बछेरों वाली घोड़ी के कान में एक चराग है। अगर वह लाकर दरमियान में रख दिया जाए तो क्या कहने? शहजादे ने पूछा, यह चराग कौन ला सकता है? वजीर ने कहा, दामगर का बेटा ही उसे ला सकता है और कोई नहीं। शहजादे ने कहा, अच्छा, उसे बुला कर लाओ। जब दामगर को खबर मिली कि शहजादा उसे तलब कर रहा है तो सख्त घबरा गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब कोई और मुश्किल काम मेरे जिम्मे लगने वाला है। जब वह महल में पहुंचा तो शहजादे ने कहा, 40 बछेरों वाली घोड़ी के कान में जो चराग है वह ला कर दो। दामगर बेचारा घबरा गया, मगर मजबूर आवाज में चराग लाने का इकरार कर लिया और खून के आंसू बहाता हुआ घर पहुंचा। माँ ने देखते ही कहा, तेरे सदके जाओ, तुझसे पहले मर जाऊं और तेरी मुसीबत मुझ पर आ जाए। आज फिर क्यों गमगीन हो? वह बोला, अम्मा, इस तोते ने मुझे पे दर पे मुसीबतों में गिरफ्तार करवा दिया है। अगर तुम यह न कहती कि इसे शहजादे के पास ले जाओ तो आज मैं इन मुसीबतों में गिरफ्तार न होता। अब शहजादा दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई चीज तलब करता है। मुझे क्या मालूम था कि यह तोता वबाल-ए-जान बन जाएगा। अब फिर शहजादे ने कहा है कि जाकर 40 बछेरों वाली घोड़ी के कान का चराग ले आओ। माँ ने कहा, बेटा, अब तो आसार यह नजर आ रहे हैं कि तेरे सर का सौदा हो रहा है, मगर जाकर शहजादे से कहो कि तुम्हें नशावर अशियाएं बक्सरत मुहैया की जाएं, ताकि तुम उन्हें 40 बछेरों वाली घोड़ी के पानी के तालाब में डाल सको और वह पानी पीकर बेहोश हो जाए। शहजादे ने उसे बक्सरत नशावर अशियाएं दे दी। दामगर खुदा का नाम लेकर रवाना हुआ। माँ ने दुआ दी, जाओ बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी से हमकिनार करे। रात दिन सफर करने के बाद आखिर उसे एक झोंपड़ी मिली जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया ने कहा, आ जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें हमारे पास लाया है। रात उसने बुढ़िया के यहाँ बसर की। सुबह बुढ़िया ने पूछा, बेटे, कहाँ का इरादा है? उसने जवाब दिया, 40 बछेरे वाली घोड़ी के चराग के लिए जा रहा हूँ और अपने साथ नशावर अशियाएं भी लाया हूँ। वह बोली, बेटे, अपने आप को छुपाना, वरना वे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बूटी बूटी कर देंगे। नशावर अशियाएं पानी में डालते ही किसी करीबी दरख्त पर चढ़ जाना। नशा होते ही वे सब लेट जाएंगे और घोड़ी के कान से चराग गिर जाएगा।
फौरन चिराग उठाकर रफूचक्कर हो जाना। तो वह कल करके बाग में दाखिल हुआ और चुपके चुपके तालाब तक पहुंच गया। उसने नशावर अशियाएं उसमें डाली और दबे पांव वापस होकर एक दरख्त पर चढ़ गया। क्या देखता है कि घोड़ी आगे आगे जा रही है और उसके पीछे 40 बछेरे हैं। घोड़ी के कान में चिराग जल रहा है। आते ही सब पानी पीने लगे। नशा असर करते ही वे सब मदहोश होकर जमीन पर लेट गए। इतने में चिराग घोड़ी के कान से गिर पड़ा। जब सब बेहोश हो गए तो उसने जल्दी से चिराग उठाया और चलता बना। पीछे मुड़कर भी न देखा। रात दिन भागता रहा क्योंकि उसे यह खौफ था कि घोड़ी और बछेरे उसका ताक़ुब करेंगे। खुदा खुदा करके अपने शहर में पहुंचा। सबसे पहले अपनी माँ के पास आकर खुशखबरी सुनाई। माँ ने खुदा का शुक्र अदा किया और कहा, बेटे, अब इसे ले जाकर शहजादे को दे आओ। जब वह महल में पहुंचा तो शहजादा बेहद खुश हुआ। चिराग को लेकर पलंग के दरमियान रख दिया। वजीर ने कहा, अब पलंग बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। जब दामगर लड़का वापस होने लगा तो वजीर ने कहा, अगर एक और इजाफा हो जाए तो लुत्फ दुबाला हो जाए। शहजादे ने पूछा, वह क्या? वजीर ने जवाब दिया, अगर चुम्बाचू की बेटी यहाँ होती और इस घर की मालकिन होती तो इसकी खूबसूरती दूचंद हो जाती। शहजादे ने पूछा कि उसे कौन ला सकता है। वजीर फौरन बोला, दामगर का बेटा। शहजादे ने कहा, दामगर का बेटा फौरन हाजिर करो। जब शहजादे का पैगाम दामगर को पहुंचा तो वह दिल ही दिल में कहने लगा कि इस मर्तबा तो हरगिज नहीं जा सकूंगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जब वह शहजादे के पास पहुंचा तो शहजादे ने उससे कहा कि जाकर चुम्बाचू की बेटी को ले आओ, मैं उससे शादी करूंगा। यह सुनते ही दामगर के पैरों तले से जमीन निकल गई। हुक्म हाकिम मरगे मुफाजात। वह सीधा घर पहुंचा और माँ से कहा, अब यहाँ रहना मुश्किल हो गया है, कहाँ तक मैं शहजादे की फरमाइश पूरी करता रहूंगा। अब उसने मुझसे चुम्बाचू की बेटी लाने को कहा है, बताओ माँ मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? माँ ने कहा, मैंने सिवाय उस चुम्बाचू के जुमला नाम तो सुने हैं, मगर यह नाम तो मैं पहली मर्तबा सुन रही हूँ। बेटे ने कहा, तो कल करके जाऊंगा। माँ ने कहा, जाइए, तुझे 1.25 लाख पैगंबरों के सुपुर्द करती हूँ। वह ज़ादेस्फर लेकर रवाना हुआ। राह में उसे चींटियां नजर आईं। उसके पास जो चीनी के दाने थे वह उसने चींटियों के लिए डाल दिए। चींटियां बेहद खुश हो गईं और उससे कहा, हम इस नेकी का बदला अदा करेंगी। एक ने अपना पर उसे देकर कहा, अगर कभी तुम पर कोई सख्ती आ जाए तो इसे जला देना, हम सब पहुंच जाएंगे। उस पर को वह चादर के एक कोने में बांधकर मंजिल की तरफ रवाना हुआ। राह में उसे एक शेर मिला जिसके पंजे में लकड़ी का एक टुकड़ा फंसा हुआ था और उसके लिए चलना मुश्किल हो गया था। दामगर ने शेर से पूछा, क्या तुम्हारे पांव से लकड़ी का टुकड़ा निकाल दूं? शेर ने कहा, हाँ, लेकिन यूं करना कि एक बड़ी लकड़ी यहाँ सामने रख देना और एक गड्ढा भी खोद देना, ऐसा न हो कि गुस्से की हालत में मैं तुम्हें फाड़ खाऊं। अगर मैं गुस्से में आ जाऊं तो तुम छुप जाना और लकड़ी आगे कर लेना। जोर लगाकर उसने शेर के पांव से लकड़ी निकाली। शेर को गुस्सा आ गया और वह बड़ी लकड़ी पर झपटा। जब उसका गुस्सा खत्म हुआ तो उसने दामगर से कहा, तुमने मेरे साथ भलाई की है, ये मेरे चंद बाल अपने पास रख लो। जब कभी किसी मुसीबत का सामना करो तो एक बाल जला देना, जंगल के तमाम शेर मदद के लिए पहुंच जाएंगे और तुम्हारी मुश्किल आसान कर देंगे। दामगर शेर के बाल लेकर रवाना हुआ तो क्या देखता है कि एक बड़े दरख्त पर सीमर्ग का घोंसला है। हर साल एक अजदहा आकर उसके बच्चों को खा जाता था।
उसने देखा कि सीमर्ग के बच्चे फरियाद कर रहे हैं और अजदहा उनकी तरफ बढ़ रहा है। दामगर ने आगे बढ़कर अजदहा को मार डाला और टुकड़े टुकड़े करके घोंसले में रख दिया ताकि सीमर्ग के बच्चे उसे खा लें। खुद वह दरख्त की छाव में लेट गया। उसी दिन सीमर्ग को खाने के लिए कुछ न मिला था। वह भूखा और परेशान अपने बच्चों की फिक्र में वापस आया। घोंसले में पहुंचते ही उसने आंखें बंद करके खाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ख्याल आया कि यह क्या गजब हुआ, मैं तो अपने ही बच्चों को खा रहा हूँ। उसने बच्चों से पूछा, मैंने कितने खा लिए हैं? बच्चों ने कहा, हम सब जिंदा हैं। एक नेक आदमी ने हम पर एहसान किया है। उसने अजदहा को हलाक करके उसके टुकड़े टुकड़े करके हमारे सामने डाल दिए। तुमने अजदहा का गोश्त खाया है, अब खुदारा उस पर जुल्म न करना। सीमर्ग ने कहा, उसने हम पर भलाई की है, मैं उसके साथ कैसे बदी कर सकता हूँ? बच्चों ने कहा, पहले कसम खाओ कि तुम उसको कुछ नहीं कहोगे, फिर हम बताएंगे कि वह कहाँ है। सीमर्ग ने कसम खाई तो बच्चों ने कहा, वह दरख्त की छाव में सो रहा है। सीमर्ग ने देखा कि अब दरख्त का साया दूसरी तरफ ढल रहा है और मोहसिन पर धूप आ गई है। वह फौरन अपने परों से उस पर साया करने लगा। कुछ देर बाद जब दामगर की आंख खुली तो सीमर्ग ने उससे कहा, तुमने हमें मुसीबत से निजात दिलाई है, इसलिए मेरा एक बच्चा अपने साथ ले जाओ, मैं उसे तुम्हें बख्श देता हूँ। दामगर ने कहा, वापसी पर जब यहाँ से गुजरूंगा तो ले जाऊंगा। दामगर फिर सफर पर रवाना हुआ तो क्या देखता है कि एक लंबा तड़ंगा आदमी है। अगर वह दरिया का पानी पी जाए तो दरिया खुश्क हो जाए। उसके आसपास लोग जमा है, कोई चावल डाल रहा है, कोई मेंढेस भर करके उसके सामने रख रहा है, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता। लोगों ने कहा, हम 1 साल से मुतवातर उसे खिला पिला रहे हैं, लेकिन यह सैर नहीं होता। दामगर ने आगे बढ़कर कहा, अस्सलामु अलैकुम बाबाए दीन। उसने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बच्चा दीन। अगर तुम मुझे सलाम न करते तो यहाँ से जिंदा बचकर न जा सकते थे। बाबाए दीन ने फिर उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। दामगर ने अपनी राह बयान की। बाबाए दीन ने अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़ कर दिया और कहा, जब भी तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, उसे आग में डाल देना, मैं फौरन तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। बाबाए दीन ने आदमियों से कहा, उस लड़के को दरिया के उस पार पहुंचा दो। जब दामगर दरिया के पार पहुंचा तो उसने देखा कि चू बाचू की बेटी शर्त पर रखी हुई है। उसके सामने दरख्तों पर इंसानों के सर लटक रहे थे क्योंकि वह शर्त हार चुके थे। दामगर ने पूछा, यह शर्तें क्या हैं? चू बाचू की बेटी ने कहा, पहली शर्त यह है कि 200 मेंढे ज़ब्ह किए जाए, उनका गोश्त और चावल पकाकर सब एक रात में खाने होंगे। दूसरी शर्त यह है कि 1 बोरी बाजरा मिट्टी में मिला दिया जाएगा और तुम्हें वह सारा बाजरा एक रात में मिट्टी से अलग करना होगा। अगर एक दाना भी कम निकला तो तुम कत्ल कर दिए जाओगे। तीसरी शर्त यह है कि जंगल के शेरों पर लकड़ियां लाद कर यहाँ लाना होगा। चौथी शर्त यह है कि उस जंगल में एक ऐसी गाय है जो किसी इंसान को अपने करीब नहीं आने देती, उसका दूध लाना होगा। पांचवी शर्त यह है कि करीब के दरिया का पानी खत्म कर देना होगा। दामगर ने कहा, यह 5 शर्तें मुझे मंजूर हैं। सबसे पहले मेंढे ज़ब्ह करो और चावल पकाओ। चुनांचा मेंढे ज़ब्ह किए गए और चावल पक गए। उससे कहा गया, अब यह सब खाओ। दामगर ने फौरन बाबाए दीन का बाल जलाया। पलक झपकते ही बाबाए दीन वहां हाजिर हो गया और पूछा, बेटे क्या मुसीबत है? दामगर ने मुस्कुरा कर कहा, आपके लिए मैंने दावत रखी है। बाबाए दीन ने कुछ ही लुकमों में सारे चावल और गोश्त खत्म कर दिए और फिर पानी मांगा।
दामगर ने कहा, यह सामने दरिया है। बाबाए दीन ने दरिया का पानी पिया और देखते ही देखते पूरा दरिया सूख गया। सुबह हुई तो लोग हैरत से देखने लगे कि न खाने का ढेर बाकी है और न ही दरिया में पानी। अब तीसरी शर्त के तौर पर कहा गया, शेरों पर लकड़ियां लाद कर लाओ। दामगर ने फौरन शेर का बाल आग में डाला। उसी लम्हे जंगल से शेरों के गर्जने की आवाज आई। देखते ही देखते सारे शेरों पर लकड़ियां लाद दी गईं। जब बादशाह ने यह मंजर देखा तो घबरा कर बोला, ऐसा न हो कि यह शेर शहर में आकर लोगों को खा जाए। इन्हें यहीं दूर रोक दो। दामगर ने ऐसा ही किया और शेरों को शहर से बाहर रोक दिया। अगली शर्त में जमीन पर हल चलाकर एक बोरी बाजरा उसमें मिला दिया गया। दामगर ने रात के वक्त चींटी के परों को जलाया तो तमाम चींटियां जमा हो गईं। उन्होंने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, तुम मिट्टी में से बाजरा अलग कर दो। रात भर चींटियां मिट्टी से बाजरा अलग करती रहीं। जिस चींटी ने अपना पर दामगर को दिया था वह चूंकि उड़ नहीं सकती थी, इसलिए देर से पहुंची, मगर उसने भी एक दाना उठाया। जब सुबह को देखा गया तो तमाम काम मुकम्मल हो चुका था। तब चोम्बाचो की बेटी से कहा गया कि तमाम शर्तें पूरी हो चुकी हैं। चोम्बाचो की बेटी ने अपना रूमाल दामगर के लिए भिजवाया और कहलवाया, जब गाय को धोने लगो तो यह रूमाल उसके मुंह पर डाल देना। यह शर्त मुश्किल है। रूमाल लेकर वह गाय की तरफ रवाना हुआ। गाय ने इंसान की बू सूंघी तो उसे मारने के लिए दौड़ती हुई आई। दामगर ने फौरन रूमाल निकाला और उसके मुंह पर डाल दिया। गाय फौरन ठहर गई। उसने बड़े आराम से दूध दुहा और रूमाल उठाकर वापस आ गया। आदमियों ने कहा, तुमने यह मुश्किल शर्त भी पूरी कर ली, तुम्हें मुबारक हो। बादशाह ने शहजादी को उसके हवाले किया तो दामगर ने कहा, मैं निकाह की रस्म अपने ही वतन में अदा करूंगा। बादशाह ने पूछा, तुम्हें किस किस चीज की जरूरत है? दामगर ने कहा, ऊंट, भेड़, बकरियां और गला मुझे दे दो। फिर उसने बाबाए दीन से कहा, हमें दरिया के उस पार पहुंचा दो। दामगर ने 100 के करीब बकरियां बाबाए दीन को दे दी। जब आगे आया तो सीमर्ग का घोंसला नजर आया। उसने 6-7 भेड़ें ज़ब्ह करके सीमर्ग के आगे रख दी और कहा, यह तुम्हारा हिस्सा है। सीमर्ग ने कहा, मेरे बच्चे को भी अपने साथ ले जाओ, यह तुम्हें साया करता रहेगा और तुम धूप से महफूज रहोगे। दामगर आगे बढ़ा तो देखा शेर खड़ा है। बाकी बची हुई भेड़ें उसने शेर को दी और कहा, यह तुम्हारा हिस्सा है। फिर आगे आया तो क्या देखता है कि चींटियां जमा है। उसने 4 बोरी अनाज चींटियों को दे दिया। इसी सफर में रास्ते में देखा कि वजीर कालड़ शिकार खेलने निकला हुआ है। उसने देखा कि दामगर एक निहायत हसीन दोशीजा को लेकर आ रहा है। दामगर ने बताया कि वह यह लड़की शहजादे के लिए ले जा रहा है। वजीर के बेटे ने कहा, मुझे पानी पिला दो, मैं प्यासा हूँ। करीब ही एक कुआं था। जब दामगिर वहां पहुंचा तो वजीर के बेटे ने उसे धक्का दे दिया और वह कुएं में जा गिरा। उसने उस दुशीजा से कहा, जो तुम्हें लाया था वह तो कुएं में गिरकर मर गया है, अब तुम मेरे साथ चलो। लोगों में यह बात मशहूर हो गई कि वजीर का बेटा अपने लिए एक खूबसूरत बीवी लाया है और अब निकाह की रस्म अदा होगी। इस पर दुशीजा ने कहा, तुम मुझे नहीं लाए हो, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसी कुएं के किनारे एक काफिला आकर रुका। जब उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाला तो दामगिर ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। वे लोग घबरा गए कि डोल इतना भारी क्यों है। दामगिर ने आवाज दी, मैं एक इंसान हूँ, कुएं में गिर गया था, मुझे निकाल लो। उन्होंने उसे बाहर निकाला।
दामगिर एक हफ्ते से भूखा प्यासा था। काफिले के लोगों ने उसे खाना खिलाया। उधर बेटे की जुदाई में माँ रोते रोते अंधी हो रही थी। जब दामगिर घर पहुंचा और सारा वाकया सुनाया तो माँ ने कहा, जाकर बादशाह से जिक्र करो। जब वह महल में पहुंचा तो बादशाह ने पूछा, क्या मेरी बहू ले आए हो? दामगिर ने कहा, जी हाँ, और पूरा वाकया बादशाह को सुनाया। यह भी बताया कि वजीर उसका दुश्मन है और वह दुशीजा को लेकर चला गया है। बादशाह ने वजीर के घर को घेरे में ले लिया। वजीर के बेटे ने कहा, यह दुशीजा तो मैं लाया हूँ। बादशाह ने कहा, दुशीजा से पूछो वह क्या कहती है। दुशीजा ने तमाम वाकया सुना दिया। बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने दामगिर को अपना वजीर मुकर्रर कर दिया और साबिक वजीर को गरम तेल में डालकर हलाक करवा दिया।